फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है रैंडम? ये जो हम लोग ने अभी जो फ्लोट से किया था ना सब कुछ, वो फ्लोट असल में बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजी है। अभी जो 2015 को सीएसएस में एक नया चीज आया है, उसको ना उसको बोलते हैं फ्लेक्स बॉक्स। सो ठीक है। उसके थ्रू और इजी होता है वेबसाइट बनाना। सो जनरली आजकल कोई फ्लोट यूज नहीं करता है। सो अभी हम्म हम लोग फ्लेक्स बॉक्स करेंगे, ठीक है। एक मिनट में थोड़ा सेटअप कर लेता हूँ। फ्लेक्स। सो इसमें मैंने बोला ये एक लेआउट का तरीका होता है फ्लेक्स बॉक्स। सो हम्म सबसे पहले इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और स्टाइल डॉट सी एस एस। और ये कर दिया अपना HTML। और हम्म इधर फ्लेक्स बॉक्स बेसिक्स 1, इसमें 2 है। लिंक कर दिया मैंने CSS को, ठीक है। स्टाइल डॉट सी एस एस। फिर एक पेरेंट, इसमें हमेशा फ्लेक्सबॉक्स में क्या रहता है ना, एक पेरेंट क्लास रहता है और उसके चिल्ड्रन में, पेरेंट में फ्लेक्सबॉक्स लगा था, उसके चिल्ड्रन रहते हैं। सो ये पेरेंट क्लास है, ठीक है, कंटेनर, और इसके चिल्ड्रन कंटेनर। है, 10 चिल्ड्रन है इसके। अच्छा। और सबका सब में कॉमन बॉक्स है और एक बॉक्स 10 है। हम्म बॉक्स दो क्लासेस है, एक कॉमन है और एक 1 2 3 4 5 6 7 8 10 करके है। ठीक है। CSS को भी लिंक कर दिया। अभी मैं इसको लाइव सर्वर से ओपन करता हूँ, ठीक है, बराबर कर देता हूँ इसको। Okay. हाँ, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 बॉक्स 7 पे। 9 10 दिख रहा है ना तुमको, इन नंबर्स, ठीक है। ठीक है, वो दिख रहा है। सो मैं अभी थोड़ा पहले थोड़ा बेसिक स्टाइलिंग करूंगा, उसके बाद हम लोग हम्म फ्लेक्स बॉक्स सीखेंगे। ठीक है, ऐसे हम्म बेसिक हम्म, स्टाइलिंग। तो 1 2 3 4 5 6 7 9 10 एक के बाद आकार है, क्योंकि वो सब डिव है। ठीक है। ठीक है, इसमें थोड़ा बेसिक स्टाइलिंग करेंगे। बेसिक स्टाइलिंग में बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स साइज, मैंने तुमको बताया था कि बॉर्डर बॉक्स रहता है और एक कंटेंट बॉक्स रहता है। सो बॉर्डर हम्म बॉक्स जनरली हम लोग हमेशा बॉर्डर बॉक्स लेते हैं कोई से भी CSS प्रोजेक्ट में, ताकि अपना जो पैडिंग और बॉर्डर उसी में इंक्लूडेड रहे। और स्टार लेते हैं ताकि ये एक जेनरिक स्टाइल है, मतलब स्टार मतलब सब चीज में अप्लाई हो जाएगा। ठीक ठीक है। है, तो ऐसा लिया और उसका एक बॉक्स का स्टाइल ले लिया। बॉक्स का कलर व्हाइट है, फॉन्ट साइज 100 थोड़ा बड़ा किया है उसको, टेक्स्ट लाइन सेंटर और पैडिंग दिया, और सारे बॉक्स का अलग अलग कलर ले लिया, ठीक है। बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और अभी हम्म मैं इधर जाऊंगा तो ये मेरे को ऐसा दिखेगा। ओके। ओके, सो सब कुछ ऐसा दिखेगा। और अभी हम लोग इसमें फ्लेक्स बॉक्स देखेंगे। फ्लेक्स बॉक्स एक लेआउट का तरीका है, जैसा फ्लोट होता है, जैसे मैंने बोला, लेकिन फ्लोट बहुत पुराना, वो 1995 में आया था। उसमें बहुत ठीक है। प्रॉब्लम्स है उसमें, और वो इतना इजी भी नहीं है। हम्म। तो फ्लेक्स बॉक्स इजी भी है और मॉडर्न भी है। और सेम वही हम लोग सबको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे कि फ्लोट में भी था कि जो अपना, हम किसी को लेफ्ट मूव कर रहे थे, किसी को राइट मूव कर रहे थे। नेचुरल हम्म, फ्लो तो डिव का ऐसा ही होता है, एक के बाद एक आता है। ठीक है। इसमें भी नेचुरल फ्लो चेंज कर सकते हैं, इसमें लेकिन कुछ हम्म इशू नहीं है। और ये हमेशा ना पेरेंट पे लगता है। फ्लोट तुमने देखा होगा, वो चिल्ड्रन पे लग रहा था, मतलब कि दो, एक, उसको सिबलिंग बोलते हैं हम्म। HTML के टर्म में। सिबलिंग मतलब, सिबलिंग का हिंदी में मतलब होता है भाई बहन। सो भाई बहन है जो भी। सो सारे टर्म्स वैसे ही है, नॉर्मल लाइफ के ही टर्म होते हैं, पेरेंट, चिल्ड्रन, सिबलिंग, वो ठीक सब है। ऐसे। सो सिबलिंग, उसमें सिबलिंग्स थे, मतलब कि दोनों एक दूसरे के बराबर के लेवल पे थे। और ये पेरेंट है क्योंकि इसके अंदर है सब कुछ। ये डिव यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, डिव यहाँ पे एंड हो रहा है, तो ये सब, ये पेरेंट है और ये सब इसके चिल्ड्रन है। चल रहा है। ठीक है, तो अभी फ्लेक्सबॉक्स हमेशा पेरेंट पे लगता है, और जो फ्लोट जो था तो समझो कि इन दोनों पे लग गया, ऐसे में लगता था। फ्लेक्सबॉक्स हम्म हमेशा चिल्ड्रन पे लगता है। हम्म सो हम लोग डॉट
कंटेनर पे लगाएंगे इसको, जो कि पेरेंट है। ओके, और जस्ट मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा और एक बॉर्डर भी दे दूंगा, बॉर्डर px सॉलिड ब्लैक, सेव कर दिया। सो देखो क्या हो गया, एक तो बॉर्डर बन गया, बॉर्डर बिल्कुल एंड तक है, बॉर्डर इसलिए बना था मैं दिखाना चाहता हूँ कहाँ तक है, ठीक है। और देखो पूरा का पूरा एक के बाद एक आ गया, एज अ सॉर्ट ऑफ तुम्हारा इनलाइन टाइप का बन गया, देखो पूरे का पूरा एक के बाद आ गया, क्योंकि एक रो में आ गया। सिमेट्रिक क्या है जैसे? हाँ, तो क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स जो है वो रो पे लगता है, एक डायरेक्शन पे लगता है, लेफ्ट टू राइट, सो पूरा का पूरा एक रो पे आ गया, ठीक है। ठीक है। सो ऐसा इसको बोलते हैं डिस्प्ले, जस्ट एक डिस्प्ले फ्लेक्स बॉक्स किया और ऐसा हो गया, ओके। और सिमिलरली एक फ्लेक्स जो रहता है उससे अभी और एक चीज देखना, वो जनरली इतना यूज नहीं होता तभी होता है, ये जो बॉर्डर है बिल्कुल एंड तक की जा रहा है, मतलब कि फ्लेक्स बॉक्स मेरा एंड तक की है, हाँ लेकिन उसमें इतने से आइटम्स इसलिए इतना जगह खाली है, ये जगह हाँ, खाली है, इसको अपन तो सेंड खाली है फिक्स उतना, तो वैसा एडजस्ट एक, कर सकते हैं। हाँ वैसा एक और एक होता है इनलाइन फ्लेक्स करके होता है एक, इनलाइन फ्लेक्स। सो उसमें जितना जगह रहता है वो उतना ही रहेगा, सो मेरा बॉक्स तो हम्म यही तक आ रहा है, ठीक है। इनलाइन फ्लेक्स में जितना मेरा स्पेस रहेगा वो उतना ही आएगा, सो ये जो डिस्प्ले इनलाइन टाइप का थोड़ा बहुत यूज होता है, ठीक। तो ये तो सही है, वापस से फ्लेक्स कर लेते हैं। अभी मैं थोड़ा इसका हाइट बढ़ाना चाहता हूँ, मतलब ये हाइट जो है, हाँ, फॉन्ट साइज या बॉक्स का हाइट साइज? हाइट हाइट ठीक है। हाइट जो है मैं 100, एक प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं VH बोलते हैं, यानी मैंने बताया नहीं शायद, VH का मतलब होता है वर्टिकल हाइट, 100 VH का मतलब होता है जो मेरे जो स्क्रीन साइज होता है, डिफरेंट स्क्रीन डिफरेंट साइज के होते हैं, तो 100 VH का मतलब कि पूरा स्क्रीन साइज पे जाने का, ठीक है। सो ये पूरा नीचे तक ही गया 100 VH में, पूरा नीचे तक ही चले गया। अच्छा, 100 ही होता है ना, मतलब 0 to 100 ही रहता है। हाँ, तो 100 VH में पूरा नीचे तक चले गया, ठीक है। फिर अभी और एक प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन। बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन क्या है ना, रो होता है। फ्लेक्स फ्लेक्स असल में एक ही डायरेक्शन में होता है, हम लोग बाद में ग्रिड समझेंगे, वो 2 डायरेक्शन में रहता है। सो फ्लेक्स जो रहता है ना डायरेक्शन, बाय डिफॉल्ट रो रहता है, ठीक है। हम्म सो यदि मैं देता हूं तो भी चलेगा, नहीं भी देता हूं तो भी चलेगा, ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन रो, नहीं दिया था तो भी चलेगा, दे रहा हूं तो भी सेम रहता है, और फ्लेक्स बॉक्स हमेशा लेफ्ट टू राइट जाता है, ओके। राइट जाएगा। सो उसके बाद फ्लेक्स डायरेक्शन रो के जगह में कॉलम ले लूंगा, और होता है कॉलम। सो देखना कॉलम में क्या होता है, कॉलम में ये पूरा उल्टा हो गया, ऊपर से नीचे आने लगा ये, हम्म फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम लेने से वो जो मेरा जो फ्लेक्स का डायरेक्शन होता है, कॉलम में आया ना? फ्लेक्स का डायरेक्शन हो गया, होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है, वो टॉप टू बॉटम हाँ, होता है, ठीक है। ये अपन ने डायरेक्शन डाल दी इसीलिए। सो वो टॉप टू बॉटम हो गया फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक है। सो इसके बाद फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हुआ, ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्लेक्स का अपना एक चीज होता है, जैसे कि उसको वापस मैं फ्लेक्स डायरेक्शन हटा देता हूँ, और नेक्स्ट चीज है जो हम लोग देखेंगे, इसका इसमें यदि बॉक्स में मैंने विड्थ लगा दिया तो क्या होएगा। ओके, तो कंटेनर में ऐसे 100 VH है, सो हर एक बॉक्स करके भी क्लास है, तो डॉट बॉक्स में मैंने विथ लगा दिया 300 पिक्सल का विथ लगा दिया, सेव किया,
सो 300 पिक्सल पूरे में चलेगा, ठीक है। सही है, बिल्कुल सही। सो 300 पिक्सल पूरे में गया, लेकिन ये गलत है असल में, क्योंकि बाई ये जो है ना, ये जो लेंथ है हमने पहले भी देखा था, ये 1200 पिक्सल के आसपास है। हम्म। विड्थ है ना, ये 1200 पिक्सल है। एक लैपटॉप के जो साइज रहता है हाँ। 1200 पिक्सल, मेरा ये वाइड स्क्रीन है, तो 1200 पिक्सल तुम्हारा लैपटॉप के साइज, जो जनरल साइज है वो 1200 पिक्सल का रहता है। हमने देखा भी था वो चीज, अभी भी देख सकते हैं, इंस्पेक्ट करूंगा। सो थोड़ा सा हम्म हटाऊंगा तो 1275 आ रहा है ऊपर, ठीक है, वो आता है 1300 जितना भी है, मतलब वो बस 1280 के आसपास जो भी है उतना है। फिर मैंने हर एक का विथ, हर एक बॉक्स का विथ मैंने 300 पिक्सल दिया था। तो 300 इंटू 10 कितना होता है, 3000। 3000, हाँ। 3000 तो है नहीं है, नहीं। 1200 ही है। उसका उसका 1/3 है। लेकिन क्या करता है फ्लेक्स बॉक्स, क्या करता है, उसको जितना स्पेस जो मिलता है वो उसमें हम्म एडजस्ट कर देता है वो, ठीक है, उसने उसमें एडजस्ट कर दिया, उसको जितना भी स्पेस मिला। सो उसने ऑटो सबको एडजस्ट। सबको इक्वल डिवाइड करके एडजस्ट कर दिया, हम्म इक्वल डिवाइड किया और एडजस्ट कर दिया, सबको 300 पिक्सल नहीं दिया। बाय डिफॉल्ट फ्लेक्सबॉक्स ठीक। वैसे ही चलता है। सो मेरे को वैसा नहीं चलना है, मेरे को 300 पिक्सल ही चाहिए। सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, हम्म एक प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं फ्लेक्स wrap। बाय डिफॉल्ट नो wrap रहता है, तो इसको wrap करना पड़ता है। सेव कर दिया। अभी क्या हो रहा है, हम्म 300 पिक्सल का है, और आखिरी वाले में थोड़ा स्पेस, क्योंकि ये तो 300, ये तो 10-20 पिक्सल है, ठीक है, तो इसलिए हम्म, फिफ्थ वाला नीचे चलेगा, सिक्स वाला, सेवन्थ वाला, एट्थ वाला, ऐसा होगा, ठीक है। ठीक है। अभी मेरे को ये स्पेस अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को ये स्पेस नहीं चाहिए। मेरे को एक रो में, तो हम्म, मैंने सोच लिया कि मेरे को एक रो में 3 ही बैठाने हैं। तो ठीक है। मैं क्या करूंगा, 100/3, 100/3 कितना होता है? 33.33। हाँ, 33.33 होता है 100/3, ओके। सो हम्म मैं विथ को 300 पिक्सल रखने की जगह 33.33, जितना भी वो तो बहुत इनफाइनाइट तक की जाता है, ठीक है। तो ऐसा कर दिया, सेव कर दिया मैंने, और देखो बराबर आना, ठीक है। हम्म और ये लेआउट बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। So, ये फ्लेक्स बॉक्स मतलब का जो विड्थ होती है वो 300 होती है, और हाइट होती है वो 100 होती है। मतलब, हाइट तो हमने हाइट दिया भी नहीं है। नहीं दिए, हाइट दिए ना, अच्छा, 100, हाइट दिया ना 100, 100 दिए। लेकिन ये 100 वर्टिकल हाइट है, और ये दूसरी चीज के लिए है अच्छा। ये उसके लिए नहीं था, लेकिन ये हम्म ओवरऑल जनरल, ये कंटेनर का हाइट है, ये तो बॉक्स का हाइट है, ये तो कंटेनर का हाइट है ना ये। हम्म, ठीक है। तो किसी को फिर से जाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है। दूसरा चीज देखेंगे सीएसएस फ्लेक्स बॉक्स में, इसमें हम लोग देखेंगे कैसे कि अलाइनमेंट और सेंटरिंग करते हैं इसमें। तो ये भी बहुत इजी बन जाता है इसमें अलाइनमेंट और सेंटरिंग करना सीएसएस हम्म में, ठीक है। सो सबसे पहले तो ये सब इसमें हटा देंगे, और ये भी हटा दूंगा मैं। सो ये वापस से, ये बेसिक स्टाइलिंग हम्म है, जो एक कंटेनर है उसके अंदर बॉक्सेस है, बॉक्स 1 to 10 है, हम्म, और सेव किया ठीक है। मैंने, तो ये वापस से ये पुराने टाइप से होगा, एक ऐसा जैसा था। हाँ तो हम लोग इसके बाद हाँ। स्टाइलिंग करेंगे, और इसमें 3-4 चीजें रहती है, एक ठीक है। तो एक गूगल में जाता हूँ, ओह ये क्या खुल गया, गूगल में CSS फ्लेक्स बॉक्स यदि मैं सर्च करता हूँ, तो ये जनरली हम्म सेकंड आर्टिकल है ना, CSS ट्रिक्स करके साइट है उसका आर्टिकल, तो इसमें ना फ्लेक्स बॉक्स का पूरा शॉर्ट फॉर्म है, कैसे कि हम लोग फ्लेक्स बॉक्स यूज करते हैं, पूरा पूरा शॉर्ट हम्म फॉर्म है, तो ये एक रेफरेंस के लिए हमेशा यूज कर सकते हो, रैप और नो रैप।
सो रेफरेंस के लिए हमेशा ये यूज करना, ठीक है। कि अपन को कैसे फ्लेक्स बॉक्स चाहिए, उस हाँ, पैटर्न का एक शॉर्टकट यहाँ पे है। अभी हर बार तो तुम ये जो मैं अपना ट्यूटोरियल इसमें आ नहीं सकते, तो जनरली ये हाँ। इसमें कैसे ऐसे इसमें इसके थ्रू है, तो क्विकली रेफरेंस करना है तो रेफरेंस कर सकते हो। ओके ओके तो ओके, ऐसा ठीक है। है। तो ये मैं तुमको दे भी देता हूँ, तुम फिर बाद में जब फ्लेक्स बॉक्स करोगे तो कर लेना। ठीक है। तो इसमें सेंटरिंग और वो करने के लिए सीएसएस में कुछ चीजें होती है, जैसे जस्टिफाई कंटेंट लिखा हुआ है। सो जस्टिफाई कंटेंट हाँ। जो होता है, और फ्लेक्स बॉक्स में जैसे मैंने बताया था, एक मेन एक्सेस होता है और एक क्रॉस एक्सेस होता है। तो जो अपना मेन एक्सेस रहता है, हम्म हम्म हम लोग यदि फ्लेक्स डायरेक्शन नहीं देते हैं तो ठीक हमेशा है। जो मेन एक्सेस रहता है लेफ्ट टू राइट रहता है, ठीक है। हाँ, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। लेफ्ट टू राइट रहता है। तो अभी हम लोग देखेंगे, एक बॉर्डर ले लेते हैं, बॉर्डर IPX सॉलिड ब्लैक, बॉर्डर ले लिया हम्म ऐसा, ठीक है। अभी हाँ, ये ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट देखेंगे। जस्टिफाई कंटेंट जो रहता है वो मेन एक्सेस पे मूव करता है, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट, इसमें 3-4 प्रॉपर्टीज रहती है। फ्लेक्स स्टार्ट में लूंगा हम्म तो ये तुमको लगेगा कुछ नहीं मूव किया, क्योंकि ये यही का यही पे अटका हुआ है, ठीक है। और हाँ इसको अभी दूसरा प्रॉपर्टी है फ्लेक्स एंड दिया, इससे को पूरा एंड में मूव हो गया, हाँ हाँ, ठीक देख है। लो पूरा एंड में मूव हो गया। अच्छा, स्टार्ट मतलब इस तरफ से, एंड मतलब उस कोने से। हाँ, एंड मतलब उस कोने से। तो अभी मैंने सेंटर किया तो क्या होगा? बीच में रहेगा। हाँ, सेंटर किया तो बीच में आ जाएगा, तो इस तरीके से रहता है। सेंटर किया ठीक तो है। बीच में आ हम्म जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ ही साथ यदि तुम यहाँ पर भी देखोगे, और भी 3 प्रॉपर्टीज रहती है, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड और स्पेस इवनली। सो हम्म ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता इन तीनों प्रॉपर्टी में, लेकिन तब भी रहता है थोड़ा बहुत। स्पेस बिटवीन में ये 1 और 10 चिपक जाएगा। So देखो कितना पावरफुल है, जस्ट 3-4 प्रॉपर्टी चेंज हाँ करने से चिपक हाँ जाएगा हाँ। फ्लेक्स बॉक्स। स्पेस बिटवीन किया तो ये पूरा 1 और 10 पूरा चिपक गया, और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस आ गया, ठीक है। बराबर स्पेस है सब में। हाँ, ठीक है। तो इसके हम्म बाद इसमें और 2 चीज रहती है। एक रहती है स्पेस बिटवीन, ही सबसे ज्यादा यूज होता है इवनली। इसमें इवनली स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट करता है, और इसमें देखो सब में देखो, ये असल में स्पेस को इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया है, और एंड हम्म में थोड़ा थोड़ा स्पेस बचा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो इसको स्पेस अच्छा, अपना एक मिनट, अपना स्क्रीन साइज जैसे होगा उस हिसाब से ऑटोमेटिक ऑटो एडजस्ट हो हाँ, जाएगा। फ्लेक्स बॉक्स बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिव रहता है, वो अपने हिसाब से करेगा। हाँ। फ्लेक्स बॉक्स में रेस्पॉन्सिवनेस ऑटोमेटिकली रहता है बहुत कुछ, ज्यादा मीडिया क्वेरीज वरीज नहीं लगानी पड़ती फ्लेक्स बॉक्स में, ठीक है। इवनली है, और एक रहता है एक अराउंड रहता है, ये भी लगभग लगभग सेम ही है। लेकिन वही जो सबसे मेन डिफरेंस है कि बिटवीन में बिल्कुल चिपक जाता है, और इवनली और अराउंड में थोड़ा थोड़ा स्पेस बचता है, हम्म, ठीक है। ठीक है ठीक है। तो अभी क्या है ना, हम लोग का जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो बाय डिफॉल्ट यदि मैं नहीं देता हूँ तो वो तो लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट रहता है। लेकिन यदि मैंने उसको दे दिया तो जस्टिफाई कंटेंट उस हिसाब से चलेगा, तो इसलिए हमको उस हिसाब से भी समझना पड़ेगा, ठीक है। सो उसके लिए जस्टिफाई कंटेंट को हम लोग उस हिसाब से समझेंगे। तो इसको मैं पहले लेट्स स्टार्ट कर लेता हूँ। फ्लेक्स डायरेक्शन रो बाय डिफॉल्ट रहता है, तो मैं कॉलम कर लूंगा, हम्म कॉलम कर लिया। और 1-2 चीजें चेंज करनी पड़ेगी, इसको मैं थोड़ा छोटा करने वाला हूँ, 30 px
सेव करता हूँ। तो थोड़ा इस टाइप से बन गया, छोटा बन गया। और हम्म फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हम्म कर दिया तो हम्म, ऊपर से नीचे आ गया, ठीक है। ठीक है और ठीक है। ऊपर से नीचे आ गया, लेकिन मेरे को ये यही पे खत्म हो रहा है, लेकिन मेरे को यहाँ पे खत्म नहीं करना है। तो इसके लिए हम्म ना एक मिन हाइट प्रॉपर्टी रहती है, ये फ्लेक्स बॉक्स का प्रॉपर्टी नहीं है, सीएसएस का प्रॉपर्टी। मिन हाइट और 100 वर्टिकल हाइट हम लोग पहले भी यूज कर सकते हैं। वर्टिकल हाइट मीन्स ये जो रहता है ना, ये देखने बॉर्डर एंड तक ही आ जाएगा। अब पूरे पेज में आ जाएगा। हाँ, तो बॉर्डर एंड तक क्या आ जाएगा, क्योंकि 100 वर्टिकल हाइट पूरा पूरा उसको एंड तक ही ले रहा है। तो इसमें क्या है ना, हम्म। अभी हम लोग जस्टिफाई कंटेंट को फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कॉलम के हिसाब से ले रहे हैं, कॉलम के हिसाब से ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है। सो फ्लेक्स स्टार्ट लिया तो स्टार्ट में चले गया, फिर फ्लेक्स एंड लिया तो फ्लेक्स एंड में चले गया, देख रहे हो ऊपर से नीचे अभी हाँ, वो फ्लेक्स। एंड से स्टार्ट कर रहा है ना। हाँ, एंड से स्टार्ट कर रहा है। फिर ठीक है। सेंटर लिया, TER होता है, सेंटर लिया तो सेंटर में मूव हो गया, ठीक है। सही है। और ठीक इसी तरीके से जो बाकी तीन प्रॉपर्टी है वो भी रहेगी, स्पेस बिटवीन, ओके। स्पेस इवनली और स्पेस अराउंड। सो बाकी सब भी वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये रहता है, हम लोग ने कॉलम कर लिया तो ठीक है। तो अभी हम्म ये जस्टिफाई कंटेंट है। सिमिलरली जस्टिफाई कंटेंट के सिमिलरली अलाइन आइटम है, ठीक है। हम्म अलाइन आइटम है, तो अलाइन अलाइन आइटम क्या रहता है, जस्टिफाई कंटेंट का ऑपोजिट रहता है। जस्टिफाई कंटेंट यदि रो एक्सेस पे है तो हम्म अलाइन कंटेंट कॉलम एक्सेस पे रहता है। कॉलम एक्सेस क्या रहता है, रो एक्सेस बाय डिफॉल्ट जो भी उसका मेन डायरेक्शन रहता है, जैसे कि फ्लेक्स डायरेक्शन यदि रो है तो जो अपना जो मेन एक्सेस जो रहेगा वो हमेशा लेफ्ट टू राइट रहेगा। लेकिन जैसे इस केस में फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया तो जो मेरा मेन एक्सेस है वो टॉप टू डाउन है। बाय डिफॉल्ट जो है ना वो टॉप टू बॉटम है, नहीं नहीं जैसे नहीं उसमें लेफ्ट टू राइट है। नहीं नहीं नहीं, असल में क्या होता है कि जैसे चीज दिखाता हूँ तुमको। जो अपना एक दो एक्सेस रहते हैं फ्लेक्स बॉक्स में हमेशा, एक रहता है मेन एक्सेस, हम्म वो लेफ्ट टू राइट रहता है हमेशा, ठीक है। और एक सही है। रहता है मेन एक्सेस, यदि हमने फ्लेक्स डायरेक्शन यदि कॉलम कर दिया तो मेन एक्सेस टॉप टू डाउन हो जाता है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना। एक मेन सही है। एक्सेस, असल में दो कॉन्सेप्ट, एक कहते हैं एक होता है मेन एक्सेस और एक होता है क्रॉस एक्सेस, ठीक है। हम्म मेन एक्सेस और क्रॉस एक्सेस। सो जो जब हमारा हम फ्लेक्स डायरेक्शन कुछ भी नहीं देते बाय डिफॉल्ट, और या फिर हम लोग दे भी देते रो देते, हम्म ठीक है। सो रो देते हैं तो जो फ्लेक्स डायरेक्शन हम लोग ने रो दिया तो मेन एक्सेस जो है वो लेफ्ट टू राइट रहेगा। हाँ, सही है। एक मिनट लिख देता हूँ, जैसे और कि मैं, कॉलम रहेगा तो टॉप टू बॉटम रहेगा। नहीं जैसे कि फ्लेक्स डायरेक्शन यदि मैं रो देता हूँ तो जो ये क्या रहता है, मेन एक्सेस वो रहता है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और एक हम्म रहता है, उसको बोलते हैं क्रॉस एक्सेस, और ये रहता है टॉप टू बॉटम। हम्म यदि मेरा फ्लेक्स डायरेक्शन है रो, ऐसा, ठीक है। ये रो है। फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, मैंने ऐसे ही लिखा है, वो मत समझो, जस्ट हम्म टेक्स्ट लिखा है इसलिए कमेंट कर दिया। फ्लेक्स डायरेक्शन यदि रो है, फ्लेक्स डायरेक्शन इज रो, देन मेन एक्सेस है लेफ्ट टू राइट और क्रॉस एक्सेस है हम्म टॉप टू बॉटम।
Similarly, यदि फ्लेक्स डायरेक्शन इज कॉलम, सो मेन एक्सिस जो होगा वो टॉप टू होगा बॉटम, टॉप टू बॉटम, और क्रॉस एक्सिस हो जाएगा लेफ्ट लेफ्ट टू टू राइट। राइट। ठीक है, तो इस केस में तो हमने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया। सो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम किया मैंने, तो अपना जो मेन एक्सिस है टॉप टू बॉटम हो गया, क्रॉस एक्सिस हो गया लेफ्ट टू राइट हो गया। लेफ्ट टू राइट, ठीक तो है। अभी क्या रहता है, जस्टिफाई कंटेंट जो रहता है, जस्टिफाई कंटेंट वो हमेशा मेन एक्सेस पे रहता है। जस्टिफाई कंटेंट ऑन मेन एक्सेस, मेन एक्सेस पे रहता है। और लाइन आइटम करके एक चीज है जो हम लोग अभी करेंगे, ऑन क्रॉस एक्सेस। सो जो अलाइन आइटम रहता है वो हमेशा क्रॉस एक्सेस पे रहता है। ठीक है, सो वो ठीक चेंज है। होता रहेगा फ्लेक्स डायरेक्शन के हिसाब से, लेकिन जस्टिफाई हमेशा मेन पे रहेगा, अलाइन हमेशा क्रॉस पे रहेगा। सो अभी हम लोग अलाइन का चेक करेंगे, हमने जस्टिफाई का ऑलरेडी दोनों चेक कर चुका है, और इसके लिए फिर से थोड़ा बहुत ठीक करेंगे इसको, है ना, थोड़ा कम करेंगे, बढ़ाएंगे 100, इसको हाइट के जगह हाइट भी दे सकते हैं, और ये मैं हटा देता हूँ। तो ये ऐसा दिखेगा, सारा स्ट्रेच दिखेगा, और दिखेगा ऐसा। ठीक है, सो ठीक है। अभी मैं अलाइन आइटम्स देखूंगा, मैंने कुछ नहीं दिया है, तो फिर अभी क्या है, अभी फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, सो मेन एक्सेस लेफ्ट टू राइट है, क्रॉस एक्सेस टॉप टू बॉटम है, तो मैं अलाइन आइटम का लगाऊंगा तो क्रॉस एक्सेस पे लगेगा, जो कि है टॉप टू बॉटम। ओके, सो अलाइन आइटम जो है, यदि मैं अलाइन आइटम्स वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रेच रहता है, स्ट्रेच जैसे पूरा स्ट्रेच दिख रहा है, बाय डिफॉल्ट वो हाँ रहता है। हाँ। और जो दूसरा है अलाइन आइटम, जैसे कि इसके बाद इसमें भी वही 4-5 रहते हैं। फ्लेक्स स्टार्ट दिया मैंने, देखो पूरा स्टार्ट में मूव हो गया। अब देखो ये, जैसे मैं बोल रहा था, अलाइन आइटम इज ऑन क्रॉस एक्सेस, और अभी अपना फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो भी अपना अभी रो है, फ्लेक्स डायरेक्शन इज रो, फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं देता हूं तो फ्लेक्स डायरेक्शन रो होता है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो है। सो अलाइन आइटम जो है क्रॉस एक्सिस में, मतलब टॉप टू बॉटम, मैं कुछ भी करूंगा अभी उसमें टॉप टू बॉटम मूव होगा। क्रॉस एक्सेस में ना। हाँ क्रॉस एक्सिस, क्योंकि अभी टॉप टू बॉटम है क्रॉस एक्सिस। ठीक है। तो फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड किया मैंने, तो ये एंड में मूव हो गया। अब ऊपर से नीचे मूव हो रहे हैं, लेफ्ट टू राइट में ऊपर से नीचे मूव करा रहे हैं अलाइन आइटम से। ठीक हाँ। है, सो फ्लेक्स एंड, सेंटर, सेंटर पे मूव हो गया। करेक्ट। ठीक है, और ओके, सो जो अलाइन आइटम जो रहता है ना वो इतना ही रहता है, इसमें बिटवीन बिटवीन कुछ रहता नहीं है। लेफ्ट राइट सेंटर टॉप बॉटम। लेफ्ट राइट सेंटर टॉप बॉटम नहीं, स्टार्ट एंड सेंटर स्ट्रेच बाय डिफॉल्ट स्ट्रेच रहता है, और एक बेस लाइन रहता है। चलो मैं तुमको वो भी दिखा देता हूँ। बेस लाइन जो रहता है वो क्या रहता है, वो मेरे को एक लाइन टाइप की खिंच जाती है, उसमें सारे टेक्स्ट बराबर रहते हैं, जैसे ये बता रहा है ना, इसमें तो अभी हमको कुछ समझ में नहीं आएगा कि सब बराबर है, अरे कैसे है, ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उसके लिए मेरे को
सबका साइज चेंज करना पड़ेगा। जैसे ये तो है ही डॉट बॉक्स 1 font size 30 px ये 60 px 90 px six, 7, 8, 9, 10 साढ़े 10 बॉक्सेस के। देखना मैं क्या कर रहा हूँ 120 के अलग अलग बाद साइज होगा। साइज अलग अलग कर रहा हूँ 120 के बाद 160 160 के बाद 180 फिर से 160 120 90 60 देखो दिख रहा है कितना सुंदर। लेकिन सुंदर से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे इन लोगों ने जो एग्जांपल दिया है, एक टेक्स्ट है, ये जो यदि तुम एक लाइन खींचोगे इधर, सो ये जो है ना, लाइन के ऊपर ही है। सो लाइन खींच लेते हैं अभी, 1 मिनट खींच ही लेते हैं लाइन। इसको मैं किसी टेक्स्ट एडिटर में लेता हूँ, जबकि ये है, अभी मैं यदि इसमें एक, ये देखो ये जो लाइन है, ये मैंने एक लाइन खींचा, नीचे वाला लाइन देखना, ये तो कोई हाँ बराबर मतलब बेस कॉमन है। बेस कॉमन जा रहा है इसमें। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो इसको बोलते इसको हैं बॉक्स बेस के हिसाब लाइन। से। बॉक्सेस नहीं, हाँ ये जो इसका जो टेक्स्ट है ना, कि उसका बेस कॉमन है। यदि मैं बेस लाइन नहीं दूंगा तो ऐसा नहीं जाएगा वो, मतलब कि नहीं, ये हटाने से, यदि मैं बेस लाइन नहीं दूँ, ऐसे भी बेस लाइन नहीं दूंगा तो ऐसा बहुत अजीब, अलाइन आइटम्स नहीं दूंगा तो भी बहुत अजीब हो जाएगा। हाँ तो देखो तब भी देखो ये अच्छा। कैसा अजीब है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका इसका भी टॉप कॉमन है ना, टॉप हम्म सेम है। हम्म